हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। विधानसभा चुनाव के बीच संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि रविदास जयंती के पावन अवसर पर कल सुबह 9 बजे मैं दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा और वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। रविदास की जयंती पर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल छुट्टी का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर रविदास को नमन करते हुए कहा, संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों, खासकर छात्रों से कहा है कि वह अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। साथ ही भारतीयों को गैर जरूरी यात्रा टालने के लिए कहा गया है। यूक्रेन में फिलहाल करीब 20,000 से अधिक भारतीय हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई और इससे पहले याचिकाकर्ता 6 मुस्लिम छात्रों ने एक नई याचिका दायर की। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और इसी के लिए छात्रों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हिजाब विवाद और हरिद्वार धर्म संसद के बहाने भारत और एक इस्लामिक देशों में संगठन OIC के बयानों का विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने OIC सचिवालय की तरफ से दिए गए बयान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी एक और उदाहरण बताया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हिजाब का मुद्दा भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार सुलझा लिया गया है। हिजाब के विरोध में ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कार्यकर्ताओं का कहासुनी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए संगठन के लोगों की गिरफ्तारी की। वहीं हालात को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई। बहुचर्चित चारा घोटाला में डोरंडा ट्रेजरी में 139 करोड़ 35 लाख के अवैध नकासी पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है और इसमें 99 आरोपी हैं। बता दें कि पिछले चारों मामलों की तरह इसमें भी लालू प्रसाद को सजा हुई है और अभी वे जमानत पर जेल से बाहर हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार देने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने कोर्ट से दरखास्त की है कि लालू प्रसाद उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए। चारा घोटाला में लालू को दोषी पाए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सभी को मानना चाहिए, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। 6 बार सजा सुनाई गई और हम लोग सभी मामले में हाईकोर्ट जा चुके हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लालू जी जरूर बरी होंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोपी आशीष मिश्रा रिहा हो गया है। वे 129 दिन बाद आज जेल से बाहर आया। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 लाख के 2 जमानतदार और इतनी ही धनराशि को निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करते हुए जमानत दाखिल कर दी है, जिसके बाद वे जेल से बाहर आया। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के जेल से रिहाई के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने रिहाई पर दुख जताते हुए कहा कि समाज के लिए ये अच्छी नहीं है और ये अच्छा नहीं है कि देश में गलत संदेश जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। अकाली दल और बसपा के संयुक्त घोषणा पत्र में पेंशन बढ़ाने, 5 लाख मकान बनाने और पूरे परिवार को 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने की बात कही गई है। बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार दोनों पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में संत रविदास की जयंती कल 16 फरवरी को सभी पंचायतों में मनाई जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के संत रविदास मंदिर में होगा और यहां मंदिर में दर्शन पूजन और मल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देबियापुर और रैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने मतदाताओं से तीसरे चरण के चुनाव में वोटर से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी ने पटियाला में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि आज नेता आते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। 2013 में मैं जब पंजाब आया था तब मैंने कहा था कि पंजाब के युवाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा ड्रग्स है। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आप नेता दोनों ही एक जैसे ही हैं। दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई है। दोनों ने ही रोजगार नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे किए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। बनारस के डीएम और कमिश्नर को बीजेपी का आदमी करार देते हुए योगी आदित्यनाथ पर करार प्रहार दिया है। और बता दें कि ओपी राजभर पर कथित तौर पर सोमवार को बनारस में हमला हुआ था। असम के सीएम के बयान में छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन जारी। आज रायपुर में असम सीएम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने असम सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि असम के सीएम हेमंत ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जिसके बाद कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। जबलपुर में मनमानी बिजली बिलों और बिजली समस्या को लेकर आंदोलन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी को लेकर अम्यार्थ टिप्पणी करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ युवा कांग्रेस का गुस्सा फूटा। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश की राजधानी रायपुर में असम मुख्यमंत्री का पुतला फूका। कोकोपाड़ी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में शुचिता का बहिष्कार कर दिया है। इंदौर के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट के मामले में आईआईएम को पीछे छोड़ दिया है। वहीं डीएवीवी के आईआईटी के छात्रा रीति नेमा को 56 लाख रुपए सालाना का रिकॉर्ड पैकेज मिला है। छात्रा को ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने पैकेज दिया है। प्लेसमेंट में अब डीएवीवी ने आईआईएम को पीछे छोड़ दिया। डीएवीवी ने 1000 छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। इंदौर की जूनी इंदौर थाना पुलिस ने कॉलेज से बाहर छात्रों से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का जुलूस निकाला, जिससे इन गुंडों का खौफ आम लोगों में कम हो सके। जबलपुर हाईकोर्ट ने सागर के 1100 साल पुराने मईकासर देव मंदिर को तोड़े जाने पर सख्ती दिखाई है। मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सागर पुलिस को आरोपियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। सागर में राजेश रजक ने ये याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। अंबिकापुर में एक अग्रवाल परिवार ने नेत्रदान का मिसाल पेश किया है और साथ ही दरअसल परिवार के एक सदस्य कुशल केडिया की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने 32 साल के युवक की आंखें दान करने का निर्णय लिया, जिससे अब कोई जरूरतमंद इस दुनिया को देख सकेगा। तमिलनाडु की छात्रा ने धर्मांतरण के दबाव के चलते आत्महत्या कर ली। अब इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने देवास में प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि कल भी प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने 26 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी उनकी हुई थी, जिसे लेकर कार्यकर्ता में आक्रोश है। कबीरधाम जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पंडरिया मंडल शंकर कारखाने में विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने 10 सूत्री मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आगर जिला अस्पताल में एक सीरियस पेशेंट की मौत हो जाने के बाद बड़ा हंगामा हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू किया। इधर परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने गाली गलौज की और सुरक्षा गार्डों ने लठ से हमारे साथ मारपीट की है।
जबलपुर के संजय गांधी वार्ड में पानी की कमी को लेकर कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया और इसके विरोध में बता दें कि वार्ड में पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हो रहा है। दरअसल गर्मी के मौसम में निगम 100 से ज्यादा टैंकर से पानी सप्लाई करता है, लेकिन अभी इनकी संख्या 70 से 80 कर दी गई है। विदिशा के खामखेड़ा गांव के पास किसानों ने फसल बीमा की राशि नहीं मिलने पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए वर्तमान सरकार का पुतला फूंका और उनकी मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के 58 गांव के लोगों ने अपने गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर स्टेट हाईवे चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से कांकेर जिला मुख्यालय की दूरी ज्यादा है, जिसके कारण गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। रायगढ़ जिले में आत्मानंद स्कूलों में नाम पर हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करने और 135 शिक्षकों के एक तरफा तबादले के मामले में तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कलेक्टर से मिलकर तबादले पर आपत्ति जताई है और भाजपा का कहना है कि अगर आत्मानंद स्कूल के संचालन के नाम पर हिंदी मीडियम स्कूल को बंद करती है तो भाजपा इसका विरोध करेगी। मुरैना शहर में एसबीआई बैंक के एटीएम को बदमाशों ने गैस कटर से काटा और करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करेंगे। और बता दें कि 2 महीने पहले भी जौरा रोड पर एसबीआई के एटीएम से 27 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई थी। टीकमगढ़ के स्टेट बैंक मेन ब्रांच में 4,60,000 से भरा बैग चोरी हो गया। दरअसल कियोस्क संचालक बैंक से रुपए लेकर बैंक कर्मी से बात करने लगा। इसी दौरान अज्ञात आरोपी बैंक के अंदर से ही रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शाहजहांपुर की अयोध्या बस्ती में लगातार दूसरे दिन प्रशासन का हथौड़ा चला। अवैध पक्के निर्माण और अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से धाराशायी किया गया। बता दें कि 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद और इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की। ग्वालियर जिले में नेताओं की सिफारिश से 400 से ज्यादा बंदूक के लाइसेंस के आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें लोगों ने अलग अलग कारण बताकर बंदूक के लाइसेंस मांगे हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ग्वालियर के कलेक्टर ने इनके लाइसेंस के आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया है। डूंगरगढ़ पुलिस ने फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक भंडारपुर से 2 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच में दोनों आरोपियों को पकड़ा है। जांजगीर चांपा की हसौदा पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तारी की है। पुलिस ने बताया कि एक महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पति समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,222 कोरोना नए मरीज मिले हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14,696 हो गई है। वहीं आज 3,452 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 603 नए मरीज मिले हैं और 1 मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,527 हो गई है। वहीं प्रदेश में आज 1,469 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। कोरिया के भरतपुर विकासखंड मुख्यालय में संचालित एक निजी स्कूल में यूनिफॉर्म में लगे मोनो को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जलकपुर में पिछले 30 साल से संचालित न्यू लाइफ इंग्लिश हाई स्कूल का इसी शिक्षण संस्था में यूनिफॉर्म बदला गया है, जिसमें एक मोनो लगा हुआ है। मोनो को एक धर्म का विशेष का प्रतीक बताया जा रहा है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में बीते साल खेत में मिले एक अज्ञात पुरुष के शव मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि 4 महीने पहले आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। केशकाल थाना क्षेत्र में घाटी के मोड़ के पास जंगल में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। सीआरपीएफ 128वीं बटालियन जी कंपनी के कमांडर और उनकी टीम अपने रूटीन गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान रास्ते में लाश मिली हुई दिखी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी।
जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिचौरा में प्रेम प्रसंग के दौरान आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवती ने प्रेमी से बात करते हुए घर वालों द्वारा पकड़ लिए जाने पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। युवती की मौत की खबर लगते ही प्रेमी सहित उसका परिवार फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। मरवाही वन मंडल में कुएं में गिरने से एक मादा भालू की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन कर्मचारियों को दी, जिसके बाद भालू के शव को बाहर निकाला गया और वन विभाग के डीएफओ एसडीओ की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर भालू के शव का अंतिम संस्कार किया गया। बलरामपुर के पुलिस लाइन में जवानों को नक्सल ऑपरेशन और बलवा ड्रिल की रिहर्सल कराई गई। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग दी। बस्तर संभाग में करीब 29 लाख क्विंटल धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण धान उपार्जन समितियां बेहद चिंतित हैं। खुले में रखा करोड़ों का धान बेमौसम बारिश से भीग रहा है। अधिकारियों की माने तो फिलहाल हर दिन 1 लाख क्विंटल धान का उठाव किया जा रहा है। 15 मार्च तक पूरे धान को उठाने का लक्ष्य रखा गया है। निर्वाचन होने के 1 साल बाद भी जब पद का पता नहीं चला, तो परेशान निर्वाचित सदस्य ने पद को ही शून्य घोषित करने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। यह मामला बलरामपुर जिला का है, जहां पिछले साल नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में जिला योजना समिति का निर्वाचन हुआ था और इसमें पूरनचंद जायसवाल निर्वाचित हुए थे। बुधनी तहसील से शुरू हुई महर्षि उत्तम स्वामी की नर्मदा पदयात्रा खरगोन जिले के नर्मदा किनारे स्थित टोकसर गांव जा पहुंची, जहां उत्तम स्वामी ने निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा के उनके आश्रम में भेंट की। इस दौरान जगह जगह उत्तम स्वामी का ग्रामीणों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग के निरीक्षक को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। वहीं निरीक्षक ने प्लॉट की एनओसी देने के लिए रुपए मांगे थे। युवक ने रिश्वत मांगने की शिकायत और लोकायुक्त से की थी। इसके बाद प्लानिंग के तहत निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ा गया। अब उसके बैंक खाते और संपत्ति की जांच की जाएगी। बलरामपुर जिले के दुरुस्त अंचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बसे बंदर चूहा प्राथमिक स्कूल में बच्चों को चपरासी द्वारा पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। विवाद बढ़ने के बाद मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में पदस्थ शिक्षक को निलंबित कर दिया है। सिंगरौली जिले में एक दिव्यांग महिला ने अपने आवास पर शौचालय बनाने के लिए पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगने की शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं मामले पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीओ को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही गाय के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष भी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्रवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मेले के आयोजन की मांग की। और बता दें कि जिले में माघ पूर्णिमा पर हर साल मेला लगता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले 2 सालों से इस आयोजन पर रोक लगा दी गई है। बस्तर में मंडई मेलों की शुरुआत हो चुकी है। फरवरी माह में दंतेवाड़ा के घोटपाल पर मेले से बस्तर में मंडई मेलों का दौर शुरू हो जाता है। आज मंगलवार को घोटपाल के उसेंडी देव मंदिर में समकक्ष वार्षिक मेले का आयोजन संपन्न हुआ। इस मेले का लुत्फ उठाने बस्तर सांसद दीपक बैज भी पहुंचे थे। मंडला में नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नर्मदा मिशन के संस्थापक भैयाजी सरकार ने एक नाले को गोद लिया है। अब नाले की ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। बता दें कि जिले में 16 नाले का पानी सीधे नर्मदा में जाता है, जिससे नर्मदा में तेजी से प्रदूषित हो रही है और जिसको देखते हुए ये पहल की गई है।